सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल पे। ओके। सो इसके सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। सो बेसिकली इसके जो एग्जांपल हैं क्रोमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक एंड सिल्वर, कोबाल्ट, इसके ये आपके एग्जांपल हैं। अब बात कर लेते हैं कि बेसिकली हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल परफॉर्म क्यों करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कभी कोई भी फॉर्मुलेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल, सो उसमें कोई भी हमारी जो मेटेलिक इम्प्योरिटी है वो प्रेजेंट ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल की, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द रिएक्शन in which a solution of heavy metal is react with hydrogen sulfide H2S, okay, in the acidic medium from reddish brown। ये क्या करता है, फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ मेटल सल्फेट। ठीक है। यानी कि जो आपकी इसमें रिएक्शन होती है वो आपकी हैवी मेटल जो कि आपका एक सैंपल है। ठीक है। आप हैवी मेटल जो आपका सैंपल होगा उसका सैंपल लेंगे और उसको हम लोग रिएक्ट करा देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ठीक है, जिसको हम लोग H2S बोल रहे हैं। इन एसिडिक कंडीशन और मीडियम, यानी कि एसिडिक कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक कंडीशन में होती है। ठीक है। और ये फॉर्म आपका करता है रेडिश ब्राउन कलर ऑफ मेटल सल्फाइड के साथ। ठीक है। मेटल सल्फाइड आपका फॉर्म होगा और ये आपका कैसा कलर फॉर्म करता है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। ओके। सो अगर आप इसकी हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन कैसे हो रही है ये देख लेते हैं। सो बेसिकली इसकी जो रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग मेटल ले रहे हैं 2 मोल, यानी ये आपका सैंपल है। ठीक है, मेटल का सैंपल है। सो हम लोगों ने यहाँ पे 2 मोल मेटल ले लिया और इसके बाद हमने इसको रिएक्ट करा दिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी H2S के साथ। ठीक है, इन एसिडिक कंडीशन। और हमारा जो फॉर्म हुआ वो हुआ M2S, यानी कि मेटल सल्फाइड, और 2 मोल इससे हमारे रिलीज होते हैं H+ आयन। ठीक है। सो ये जो आपका है ये आपका फॉर्म हुआ मेटल सल्फाइड, और यही आपका रेडिश ब्राउन कलर देता है, रेडिश ब्राउन कलर। ओके। अब बात कर लेते हैं बेसिकली इसके रिजल्ट में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं। सो क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग कंपेयर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर को। ठीक है। अपना जो भी हमारा टेस्ट का कलर आएगा उसको स्टैंडर्ड के साथ हम लोग इस इंटेंसिटी ऑफ कलर को कंपेयर करते हैं। और याद रहे, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें हमारी जो एक तरीके से निगलेक्ट करने वाली वैल्यू है वो 20 ppm, यानी 20 ppm लेड पार्ट पर मिलियन। ये आपकी एक वैल्यू है जो स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स है। इससे ज़्यादा हमारा जो भी लेड है, या अगर हम लोगों ने लेड की इम्प्योरिटी ली एज अ मेटेलिक इम्प्योरिटी, तो अगर लेड की जो अगर इतनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है 20 ppm, तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग माइंड नहीं करेंगे। अगर इससे ज़्यादा है तो वो हमारा जो सैंपल है या जिसके जो भी प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो इम्प्योरिटी उसकी मानी जाएगी, वो इम्प्योर माना जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर इसका क्या होता है, बेसिकली हम लोग नेशनल सिलेंडर में इसको भी परफॉर्म करते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन की। सो टेस्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल को डिसॉल्व करते हैं 25 ml ऑफ वाटर के साथ। ठीक है। यानी एक स्पेसिफिक जो भी क्वांटिटी है आपके सैंपल की उसको हम लोग ले लेंगे और उसको हम लोग 25 ml ऑफ वाटर के साथ उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे किस में, 50 ml का जो आपका मेजरिंग सिलेंडर आता है उसमें ये हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पीएच को एडजस्ट करेंगे बिटवीन 3.4 बाई डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। यानी कि इसके हम पीएच को एक तरीके से जो ये इसका पीएच होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, 3.4 इसका पीएच होना चाहिए। और इसको हम लोग किसके साथ बेसिकली करते हैं, डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तरीके से मेज़र कर ले सॉरी एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी वॉल्यूम है अप टू 35 ml वाटर कर लेंगे।
ओके। अब इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 10 ml ऑफ फ्रेश प्रिपेयर जो H2S होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसको हम लोग इसके साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद हमारी जो वॉल्यूम होगी उसको हम 50 ml बेसिकली कर लेंगे। अगर कम होगी तो इसमें हम लोग थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब हम लोग इसको 5 मिनट के लिए स्टेयर से इसको स्टीयरिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट रख देंगे। एंड सेम इसी तरीके से जो ये प्रोसीजर है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी के हिसाब से इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बना लेंगे। क्या करेंगे इसमें हम लोग 2 ml हमारा जो स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे, उसको 25 ml ऑफ वाटर के साथ डिज़ोल्व कर देंगे और उसको फिर हम 50 ml वाला जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें ही प्रोसेस ये करेंगे। और बेसिकली इसके सारे ही सेम अब पॉइंट हैं यहाँ पे। बेसिकली क्या है, जो स्टैंडर्ड सैंपल है उसको हम लोग 2 ml ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा जानने वाला पॉइंट है और सारी चीज़ें टेस्ट सैंपल की तरह ही फॉलो होंगी। और उसके बाद जब हम दोनों को 5 मिनट के लिए रेस्ट पोजीशन में रख देंगे, अब इसको हम लोग करेंगे कंपेयर टेस्ट से स्टैंडर्ड से टेस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे। और अगर हमारा ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ, ठीक है, लिमिट टेस्ट जो है हमारा टेस्ट का जो सैंपल है वो एक तरीके से कंपेयर करेंगे कलर की इंटेंसिटी को। तो अगर उससे ग्रेटर देन हुआ तो जो हमारा लिमिट टेस्ट है वो फेल कर जाएगा। अगर स्टैंडर्ड सैंपल के हिसाब से कम है, लेज़र देन है, ठीक है, तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो पास कर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपको ये 2 मार्क्स में ही पूछा आता है और बहुत कम ही पूछा आता है। मैंने सारे ही लिमिट टेस्ट आपको पढ़ाए हैं तो मुझे लगा कि मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ। लेकिन बेसिकली ये क्या है, आपका लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने सारे पढ़ाए तो मुझे लगा तो मैंने पढ़ा दिया। लेकिन ये 2 मार्क्स में बहुत कम पूछ लिया आता है, अदरवाइज़ ये नहीं पूछा आता है। तो आपको थोड़ा सा देख लेना है, बहुत रिमाइंड नहीं करना है। ठीक है, और भी कई मेथड हैं। ये मेथड है, इसके द्वारा भी हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। मेथड ए, जैसे कि 2 सब्सटेंस हु गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन H2S यूज, इसमें भी मतलब ये भी मेथड है, इसके थ्रू भी हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो जैसे आपको ये दिख रहा है सेम नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम का, हमने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को हमारे अपना फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।